हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था फॉर ईच लूप देखा था, ठीक है। फॉर ईच लूप, ये फॉर ईच लूप का हमें आगे भी काम पड़ेगा कलेक्शंस के अंदर। कलेक्शंस के अंदर अभी जिसको नहीं पता, मयंक तेरे लिए, कलेक्शन की हायरार्की में, कलेक्शन की हायरार्की कहाँ से स्टार्ट होती है? कलेक्शन नाम का इंटरफेस है, उसके अंदर 3 इंटरफेस आते हैं, ठीक है। कौन से? लिस्ट, क्यू और सेट। इसके ऊपर एक और इंटरफेस है, वो कौन सा है? इटरेबल करके, राइट। अब जो फॉर ईच में जब हम क्या करते कि फॉर ईच एलिमेंट, और यहाँ पे होता है हमारा एक टारगेट एलिमेंट, ठीक है। उस टारगेट ऑब्जेक्ट के अंदर के हर एक एलिमेंट को हम एक्सेस करते हैं, राइट। टारगेट ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट को, राइट। तो ये जो टारगेट एलिमेंट है उसको कभी तुम इंस्टेंस ऑफ करके देखना, इंस्टेंस ऑफ इटरेबल है या नहीं, ठीक है। मतलब कलेक्शंस में भी फॉर ईच लूप, कलेक्शंस में भी फॉर ईच लूप काम कब करेगा, मतलब क्यों काम कर रहा है। फॉर ईच लूप और कलेक्शन दोनों भी जावा 1.5 वर्जन में आए थे, ठीक है। तो फॉर ईच लूप यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? वो जो टारगेट एलिमेंट है वो कौन से टाइप का होना चाहिए? इटरेबल टाइप का होना चाहिए। और हमारे जो सारे कलेक्शंस है वो फॉर ईच लूप से इटरेबल है। क्यों इटरेबल है? क्योंकि वो कौन से टाइप के हैं? इटरेबल टाइप के, इसीलिए, ठीक है। समझ में आया क्या मयंक? हेलो, आवाज आ रही है? तो चलो अभी, अब जिनको कलेक्शन पता था उसको मैंने बताया, ठीक है। अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे। अभी 1D एरे देखा हमने, अब हम देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। अब मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब क्या? 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसके अंदर जो जावा ने अभी 2D एरे को इमेजिन करो। 2D एरे कैसा होगा? एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा, राइट। ऐसा मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखेगा 2D एरे, और यहाँ पे हर एक के एलिमेंट्स रहेंगे। अभी मैट्रिक्स अगर हमें डिफाइन करना है, जैसे कि सी और सी प्लस प्लस में कैसा होता था, 2D एरे का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो मैट्रिक्स फॉर्म में था। मैट्रिक्स फॉर्म में मतलब क्या है? हमें जो रोज है, ठीक है, रोज और कॉलम्स, हमें दोनों भी स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है, उसके बिना नहीं चलेगा। और हमने जैसे ही रो और कॉलम स्पेसिफाई कर दिया तो वो क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, चाहे हम उसे यूज़ करें या ना करें। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहले एरे के अंदर 10 12 13 14 कितने एलिमेंट्स है एरे के अंदर? 1 2 3 4 5 है, ठीक है। 5:5 25 टोटल एलिमेंट्स है। उसमें से मैंने फर्स्ट एरे में ये छोड़ दिया, मुझे यूज़ नहीं करना था, मुझे कितने एलिमेंट रखने हैं? खाली 4 रखने। फिर सेकंड एरे में, मतलब सेकंड रो में मैंने क्या कर दिया? ये 2 छोड़ दिए, इसमें भी 2 छोड़ दिए, इसमें भी 2 छोड़ दिए, ठीक है। बट ये जो मेमोरी है वो ऑक्यूपाई तो हो ही जाएंगी, राइट। ऑक्यूपाई हो जाएगी बट मुझे यूज़ नहीं करना है। तो मुझे क्या करना है? एक ऐसा एरे क्रिएट करना है जो कि उसकी जो क्या बोलते कॉलम्स हो, या फिर जितना भी लेंथ है उसका, वो क्या हो? डायनामिक हो। तो मुझे क्या मेंशन नहीं करना पहले, मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें कॉलम्स स्पेसिफाई कर सकूं,
ठीक है। तो इसीलिए जावा ने क्या किया है, जो भी मल्टी डायमेंशनल एरे को इम्प्लीमेंट किया है, वो कंसेप्ट आता है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे को एज अ मैट्रिक्स इम्प्लीमेंट नहीं किया है उन्होंने, ठीक है, एज अ मैट्रिक्स नहीं किया है उन्होंने। क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, एरे ऑफ एरेज का, ठीक है, एरे ऑफ एरेज का कंसेप्ट लगाया है। मतलब क्या, अभी जब हम वन डायमेंशनल एरे क्रिएट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, एक हीप में क्या हो रहा था, एक एरे बन रहा था, उसका हम साइज स्पेसिफाई करेंगे 10 20 30 40 50, ठीक है, ये एलिमेंट्स है एरे के। और हीप में क्रिएट कर रहा है तो स्टैक में मेरे पास क्या आएगा, उसका रेफरेंस आएगा, राइट, स्टैक में आया उसका रेफरेंस। अब ये क्या हुआ, एरे ऑफ एलिमेंट्स हुआ, ठीक है। अब एरे ऑफ एरेज मतलब क्या, ये क्या हुआ, एरे ऑफ एलिमेंट्स। तो एरे ऑफ एरेज क्या हो सकता है, कोई एक गेस करेगा, गेस करेगा कोई, एरे ऑफ एरेज क्या होगा। ये क्या था, एरे ऑफ, चलो एरे ऑफ मैं क्या बोलता हूँ, इंटीजर एलिमेंट्स, ठीक है। इस ए को अगर मैंने डिक्लेयर किया इंट ए इक्वल टू यहाँ पे 10 20 30 40 और 50, ये एरे ऑफ इंटीजर एलिमेंट्स हुआ। तो एरे ऑफ एरेज क्या होगा, मतलब एरे के हर एक एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या थे, एरे के हर एक एलिमेंट्स इंटीजर थे। तो एरे ऑफ एरेज में एरे तो होगा, ठीक है, चलो एरे ऑफ एरेज बदलता हूँ। एरे ऑफ एरे में पहला वर्ड क्या है, एरे। ये एरे किसका है, एरेज का, बरोबर। मैं अगर इसको इंटरप्रेट करूँ हिंदी में, क्या होता है, एरे ऑफ एरेज। एक एरे है, वो वो किसका है, इंटीजर एलिमेंट्स का एरे नहीं है, वो एरेज का एरे है। मतलब इस एरे का, ये जो भी एरे जिसको आइडेंटिफाई करते हैं बी से, ये जो एरे है उसका हर एक एलिमेंट क्या होगा, हर एक एलिमेंट किसी और एरे को रिप्रेजेंट करेगा, राइट, बराबर। हर एक एलिमेंट जो है वो किसी और एरे को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहाँ के जो हर एक एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, रेफरेंस रहेंगे किसी और वन डायमेंशनल एरे के, राइट। समझ में आ रहा है रिद्धि, ईशा? थोड़ा कंफ्यूज हुआ मेरे को। ओके, ठीक। अब एरे ऑफ इंटीजर एलिमेंट्स, एरे ऑफ इंटीजर एलिमेंट्स कैसा दिखेगा, इसमें क्या रहेंगे, इंटीजर वैल्यूज, बराबर। एरे ऑफ कैर एलिमेंट्स, मतलब कैरेक्टर एरे कैसा दिखेगा हमें, यहाँ पे कैरेक्टर्स रहेंगे, समझ रहा है। और इसका जो एड्रेस होता था हमारे पास एक स्टैक में होता था, राइट, रेफरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस, बराबर। ये समझाए, ये समझाए। हाँ। एरे ऑफ इंटीजर एलिमेंट्स, एरे ऑफ कैर एलिमेंट्स, तो एरे ऑफ एरे एलिमेंट्स। तो ये क्या होगा, एक एरे होगा, ठीक है। ये जो एरे रहेगा उसका भी जो बेस एड्रेस है, या फिर इसको भी अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे स्टैक में इसका बेस एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल 5000, ठीक है। एरे है तो इतना तो मुझे पता है, राइट, इतना समझ में आया। एरे है तो मैं ये स्ट्रक्चर निकाल सकता हूँ और उसका बेस एड्रेस या फिर रेफरेंस जो होगा मेरे स्टैक के अंदर प्रेजेंट है। और इसके हर एक एलिमेंट जो है वो कौन से टाइप का है, कौन से टाइप का है, एरे एरे टाइप टाइप। का है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जीरोथ पोजीशन पे, वन पोजीशन, टू, मतलब इंडेक्स पे, जीरोथ इंडेक्स पे, 2 3 4 और 5 इंडेक्स पे क्या होगा,
क्या होगा? एरे होगा। एक एरे होगा, राइट। तो डायरेक्टली मैं इधर यहाँ पे एरे नहीं लिख सकता हूँ ना। एरे का मुझे क्या मिल रहा था यहाँ पे स्टैक के अंदर? रेफरेंस। रेफरेंस। तो फिर ये ये भी जो एरे है, एरेज का एरे है, मतलब यहाँ पे मेरे हीप में और एरेज होंगे, इसका कोई रेफरेंस होगा और वो रेफरेंस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, मतलब ये इसको पॉइंट करेगा अभी, बराबर। इसका कोई रेफरेंस होगा, वो इधर होगा, बराबर कि नहीं। अब एरे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का हमारे पास क्या होता है? रेफरेंस होता है, राइट। रेफरेंस ही होता है ना, बरोबर कि नहीं। अभी जैसे ऑब्जेक्ट कहाँ, एरे जो बन रहा था वो हीप में बन रहा था और हमारे पास क्या आ रहा था? रेफरेंस आ रहा था, राइट। तो एरे ऑफ एरे का एरे, मतलब एरे ऑफ एरे को मैं क्या एरे ऑफ रेफरेंस बोल सकता हूँ क्या? आप समझ में आएगा। एरे ऑफ रेफरेंसेस, रेफरेंसेस मतलब ही क्या? एड्रेस, ठीक है। तो वो किसी और एरे का हो सकता है, किसी और ऑब्जेक्ट का हो सकता है, राइट। समझ में आ रहा है अभी? हाँ। समझ रहे? तो अब ये क्या मैट्रिक्स फॉर्म में है क्या? क्या ये मैट्रिक्स फॉर्म में है? अरे क्या ये मैट्रिक्स फॉर्म में है क्या? शायद। अरे मैट्रिक्स में निकाला है क्या? नहीं ना। तो अभी मैंने क्या बोला था तुम्हें थोड़ी देर पहले, जब मैंने मैट्रिक्स निकाला था, हम मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं तो नंबर ऑफ रोज जो है और कॉलम्स दोनों भी डिफाइन कर लेते। और अगर हमने नंबर ऑफ कॉलम्स को उतना यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने पूरा का पूरा यूटिलाइज नहीं किया, जितने भी हमने डिक्लेयर किए, जितना भी हमने अलोकेट किया, उतनी मेमोरी हमने यूज़ नहीं की। फॉर एग्जांपल इतनी जो मेमोरी है इसकी यूज़ नहीं की, हमने सिर्फ इतनी यूज़ की। तो इसमें से कितने रह गए? इसमें से फर्स्ट रो में से एक रह गया, सेकंड में दो रह गए, थर्ड में तीन रह गए, तो इधर मेमोरी वेस्टेज हो सकता है, राइट। बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट अगर मैं एरे को डिक्लेयर करते वक्त मल्टी डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते ही मुझे अगर क्या प्रोवाइड करना है? रोज और कॉलम्स दोनों भी प्रोवाइड करने हैं। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन अवर फर्दर रिक्वायरमेंट मैं इन कॉलम्स को यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो उससे मेमोरी वेस्टेज होगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एरे ऑफ एरेज का कॉन्सेप्ट लगाऊँ, ठीक है, एरे ऑफ एरेज का कॉन्सेप्ट लगाऊँ, तो मैं यहाँ पे मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कितने भी कॉलम्स का एरे क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसका लेंथ क्या है? 4 है। इसका लेंथ क्या है? 2। इसका लेंथ फिर से 4, इसका 5, इसका 3, राइट। तो मैंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या डाले इसके अंदर? एरेज डाले। मेरे एरे का हर एक एलिमेंट किसको पॉइंट कर रहा है? एक वन डायमेंशनल एरे को पॉइंट कर रहा है, राइट। एरे का हर एक एलिमेंट किसको पॉइंट कर रहा है? वन डायमेंशनल एरे। पहले एरे का हर एक एलिमेंट किसको पॉइंट कर रहा था, या फिर पॉइंट ही नहीं कर रहा था ना, वो क्या था उसके अंदर? एक इंटीजर वैल्यू थी या फिर कोई कैरेक्टर वैल्यू थी, राइट। तो इसलिए मैंने क्या बोला था उसको? एरे ऑफ इंटीजर एलिमेंट्स, एरे ऑफ कैरेक्टर एलिमेंट्स। तो ये क्या हुआ? एरे ऑफ एरेज, या फिर एरे ऑफ वन डी एरे, ऐसा बोल सकता हूँ, या फिर एरे ऑफ रेफरेंस बोल सकता हूँ, एरे ऑफ वन डी एरे बोल सकता हूँ। मतलब ये क्या है? एक वन डी एरे हुआ। ये हर एक जो है ये वन डायमेंशनल एरे ही है ना, बराबर। तो मैं इस एरे को क्या बोलूंगा? क्या मैं इसको टू डायमेंशनल एरे बोल सकता हूँ? अगर एरे का हर एक एलिमेंट, अगर एरे का हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसी और एरे को, ठीक है, किसी और एरे को, वन डायमेंशनल एरे को ही, तो ये मेरा कौन सा डायमेंशनल वाला एरे हुआ? इसका डायमेंशनल क्या हुआ? इसका, क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या है? वन डायमेंशनल एरे, वन डायमेंशनल एरे, वन डी एरे, वन डी एरे, वन डी एरे और वन डी एरे, राइट। तो मेरा ये वाला जो एरे हुआ मतलब बेस एरे,
उसका टाइप क्या हुआ, 2 डायमेंशनल हुआ ना, बरोबर। चलो अब 3 डायमेंशनल एरे कैसा दिखेगा, 3 डायमेंशनल एरे कैसा दिखता है, देखो अभी मैं बताता हूँ। 3 डायमेंशनल एरे में बेस एरे होगा, वो किसी और एरे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। मतलब ये 3 डायमेंशनल एरे हुआ, तो इसके जो हर एक एलिमेंट है वो क्या होंगे, 2 डायमेंशनल एरे होंगे। मतलब ये भी एक और 1 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं। मतलब यहाँ पे भी अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है। तो ये वाले होंगे 2 डायमेंशनल एरेज और ये वाले होंगे 1 डायमेंशनल। तो सबसे जो हायरार्की में नीचे होंगे वो 1 डायमेंशनल होंगे, और जैसे जैसे हायरार्की में हम ऊपर जाते जाएंगे तो वो क्या होंगे, 2D एरे, 3D एरे, 4D एरे, राइट। समझ में आ रहा है, या फिर 2D एरे पे ही फोकस करना है अभी फिलहाल के लिए, या फिर से बताओ 2D एरे। हेलो हेलो, हाँ क्या पूछा मैंने, समझ आ रहा है पर थोड़ा थोड़ा क्या, थोड़ा मतलब ऐसे कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा ठीक है चलो, 2D एरे पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। अभी अपन 2D एरे, क्योंकि हम ये पहली बार पढ़ रहे हैं 2D अच्छा 3D। ठीक है ठीक है। अभी देखो, अब ये फॉर एग्जाम्पल 2D एरे है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो। तो क्या मैं इसको तुमको ऐसा बनाओ के दिखाऊँ क्या, इसका लेंथ क्या है बताओ, 4 लेंथ है, ठीक है। एरे ऑफ एरे मतलब इस एरे के अंदर मैं एरे निकालू, तो ये समझ रहे, ये समझा, एरे ऑफ एरे मतलब एरे का हर एक एलिमेंट क्या कंटेन कर रहा है, एक एरे ही कंटेन कर रहा है, राइट। अब समझा, समझ रहा है। तो इसी को ही मैंने, इसको ही मैंने क्या किया है, इसको बाहर निकाला और मैंने ऐसा किया है, राइट। क्योंकि रेफरेंस डायरेक्ट पूरा एरे लेता है क्या, नहीं, तो इस एरे का एक एड्रेस लेगा ना ये, बरोबर, बेस एड्रेस। तो इस एरे को भी मैंने बाहर निकाला। डायरेक्ट एरे ऑफ एरे मतलब एरे के अंदर एरे ऐसा नहीं होता है, वो एरे ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है। तो किसी दूसरे एरे का एड्रेस होगा ना इसके पास, राइट। आप समझे, समझ रहा है कि नहीं रिद्धि, हाँ थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, चलो ठीक है। अभी हम एरे ऑफ एरेस को बनाते कैसे वो देखते हैं, प्रोग्रामेटिकली और समझ में आएगा। यहाँ पे मुझे एरे डिक्लेयर करना है, तो हम क्या करते थे, इंटीजर एरे ए न्यू इंट, ठीक है। ये कर दिया मैंने, कौन सा, ये इसका डायमेंशन बता दो मेरे को, 1D। 1 डायमेंशन एरे, इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे,
एरे ऑफ क्या है ये, मतलब एरे के हर एक एलिमेंट क्या है, एरे का हर एक एलिमेंट जो है वो क्या है, ऑफ टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। अरे ऑब्जेक्ट, वाओ 10 20 30 40 50 लिखा है मैंने। इंटीजर। इंटीजर तो एरे ऑफ इंटीजर पढ़ेंगे हम, इंटीजर, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे एरे ऑफ एरे करना है या फिर 2 डायमेंशनल एरे करना है मुझे, तो वो क्या होगा, एरे ऑफ रेफरेंस होगा, ठीक है। अभी तुम लोगों को ऑब्जेक्ट वगैरह पढ़ाया नहीं है क्लास वगैरह, तो तुम्हें थोड़ा सा इसको इमेजिन करने में प्रॉब्लम जाएगा, बट मैं डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एरे ऑफ एरेज, मतलब 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है। तो मतलब मेरा जो बेस एरे होगा इसको बोलेंगे हम बेस एरे, ठीक है। मतलब इसको ही तुम लोग क्या इमेजिन करो, पहले पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में इमेजिन करो, ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में। या फिर ये देखो, ये पहला एरे हुआ, उसके नीचे मैंने दूसरा एरे रखा, उसके नीचे तीसरा एरे, चौथा एरे, यही क्या हो गया, एक 2 डायमेंशनल एरे, राइट। समझ में आ रहा है, ये एक एरे, ये दूसरा एरे, तीसरा एरे, चौथा एरे, राइट। ये सब एरेस का क्या होगा, एक बेस एड्रेस होगा इसका समझो 4000 है, इसका 5000, 6000, 7000, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल एड्रेस पकड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये मेरे पास कौन से एरे हो गए, कितने 1 डायमेंशनल एरे है मेरे पास, 1 2 3 4, राइट। अब इन एरेस को भी मुझे क्या करना है, अच्छा चलो चलो एक और चीज, इन एरेस को भी देखना, अभी मैं ध्यान से मेरी वर्डिंग देखना। एरे का कॉन्सेप्ट आया था, क्यों आया था, अगर मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप, ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप को मुझे क्या करना था, 1 वेरिएबल नेम के अंडर स्टोर करना था, राइट। तो क्या आया, एक एरे का कॉन्सेप्ट आया, मुझे क्या करना था, उसे अंडर 1 वेरिएबल नेम मुझे उन सारे एलिमेंट्स को क्या करना था, मल्टीपल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना था, राइट। अब मेरे पास मल्टीपल एरेज है, ठीक है, अब मेरे पास क्या है, मल्टीपल एरेज। अब उन मल्टीपल एरेज को, ठीक है, अब उन मल्टीपल एरेज को मुझे क्या करना है, अंडर 1 वेरिएबल नेम करना है। मतलब मेरे पास अगर 1000 एरे है, तब ये भी क्या होगा, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ही है ना, बरोबर कि नहीं। अब 1000 एरे है, इन 1000 एरेज को मैनेज करना है मुझे, तो मुझे 1000 एरेज बनाना पड़ेंगे 1 डायमेंशनल, उन सबको नाम देने पड़ेंगे, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है। तो मुझे इन 1000 एरे का भी एरे बनाना पड़ेगा, बराबर, ताकि उन 1000 एरे को मैं क्या कर सकूं, अंडर 1 वेरिएबल नेम स्टोर कर सकूं। अब समझ में आ रहा है। अब मुझे इन 1 2 3 4 ही एरे, इन चारों एरे को अंडर 1 वेरिएबल नेम स्टोर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा, और इसका हर एक एलिमेंट क्या करेगा, उस एरे को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब समझ में आया, अब समझ में आया। तो मुझे अगर एरे ऑफ एरेज चाहिए, मतलब एरे ऑफ एरेज, बट मुझे यहाँ पे जो बेस लेवल एरे है, जो बेस एरे होगा अपना, उसमें तो डायरेक्ट कोई ना कोई प्रिमिटिव डेटा ही जाएगा, राइट, फिलहाल के लिए। ये जो मल्टीपल एरेज है 1 डायमेंशनल एरे, मुझे एक वेरिएबल नेम में स्टोर करना था, तो मैंने क्या कर दिया, एक एरे बनाया, उसके जो हर एक एरे के एड्रेसेस है मैंने इसके अंदर स्टोर कर लिए, राइट। उसके हर एक एड्रेस को मैंने क्या कर लिया, इसके अंदर स्टोर कर लिया। अब ये जो एरे है, जो बेस लेवल एरे है, उनका टाइप क्या होगा, मतलब हर एक एलिमेंट का, बेस लेवल के हर एक एलिमेंट का क्या टाइप होगा, इंटीजर फॉर एग्जांपल पकड़ लो, तो हर एक एलिमेंट क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा, इंटीजर एरे ए इक्वल टू न्यू इंट एरे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, इंटीजर एरे ऑफ एरे, इंटीजर एरे का एरे,
अंडर वन वेरिएबल नेम न्यू इंटीजर। और मैंने क्या किया, हमें ज़रूरी क्या है, बेस एरे का साइज ज़रूरी है। मतलब क्या, ये जो अपना बेस एरे है उसका साइज स्पेसिफाई करना ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एरे को क्या है, एरे को यूज़ करने से पहले कंपलसरी मुझे क्या करना है, साइज इम्पोर्टेंट है ना देना। अगर मैंने साइज ही स्पेसिफाई नहीं किया तो क्या होगा, एरर आएगा, राइट। साइज स्पेसिफाई करना ज़रूरी है बेस एरे का। अगर मल्टी डायमेंशनल एरे कर रहे हैं हम लोग तो बेस एरे का एटलीस्ट मुझे साइज पता होना ज़रूरी है। अब उसके बाद मैं हरे, अभी देखना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक एरे क्रिएट हुआ। अब इस एरे को क्या बोलेंगे हम, टू डायमेंशनल एरे ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है। बट अभी यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डायरेक्ट मैं इंटीजर एलिमेंट्स डालूंगा क्या, इंटीजर एलिमेंट्स डालूंगा या नहीं, यहाँ पे मैं इंटीजर एलिमेंट्स डालूंगा या नहीं। हेलो रिद्धि, ईशा, जसलीन, यहाँ पर तो रेफरेंस आएगा ना? एग्जैक्टली, रेफरेंस, गुड। क्या आएगा यहाँ पे, रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस आएगा। और वो भी रेफरेंस किसका होगा, वन डायमेंशनल एरे का होगा, 1D एरे ऑफ टाइप इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला ब्रेसेस, अब जो पहला ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, वो क्या डिफाइन करेगा, मतलब अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट 2 दिए तो ये क्या हो जाएगा, टू डायमेंशनल एरे ऑफ टाइप, जो भी डिक्लेयर्ड टाइप होगा उसका, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, बेस साइज देना। अब मैं हर एक क्या बोलते हैं, हर एक एलिमेंट, बेस साइज के हर एक एलिमेंट के अंदर कोई भी एरे का रेफरेंस डाल सकता हूँ, राइट। अब ये जो कोई भी एरे है, ये जो कोई भी एरे है नीचे वाले, अब ये मैं रन टाइम पे डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा साइज चाहिए इनका, राइट। अगर मुझे, अब मैंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, बेस एरे डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, उस बेस एरे के हर एक एलिमेंट में एक वन डायमेंशनल एरे का रेफरेंस डालना है, ठीक है। तो अगर मैंने क्या किया, ए ऑफ 0 इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है, वन डायमेंशनल एरे का रेफरेंस डालना है। तो मुझे पहले वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करना पड़ेगा, मैंने क्रिएट किया और उसको इक्वल टू से रेफरेंस डाल दिया। अब ये मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे कितनी साइज चाहिए। अगर मैंने इसको 3 कर दिया, ए ऑफ 1 में मैंने क्या डाल दिया, न्यू इंट ऑफ 5 डाल दिया, ए ऑफ 2 में मैंने क्या डाल दिया, न्यू इंट ऑफ, चलो 0 ही डाल दिया, ए ऑफ 3 इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 1 डाला, बराबर, बस इतना ही ना। कितने हैं मेरे पास, बेस एरे का। अब ये बनते ही क्या होगा, अब जैसे ही डायग्रामेटिकली देखो, स्टैक फ्रेम उतार दे डायरेक्ट, यहाँ पे जेवीएम किसको कॉल करेगा, जेवीएम किसको कॉल करेगा, मेन मेथड को, मेन को कॉल किया। अब पहले क्या बनेगा, हीप के अंदर एक एरे बनेगा, उसका साइज क्या होगा, 4 होगा। इसको भी कोई ना कोई बेस एड्रेस होगा, और ये जो मेन के अंदर ए है ये इसको पॉइंट करेगा, राइट। इतना पता है। अब इसके, अब क्या है, अभी जो हर एक एलिमेंट है वो क्या है, वो है रेफरेंस। बट इससे पहले जैसे ये जो फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, अब यहाँ पे नीचे के ये सारे लाइंस को इग्नोर करो फिलहाल के लिए। फर्स्ट लाइन जैसे एग्जीक्यूट होगी, एरे बनेगा, एरे बना। अब जब हमने इंटीजर एरे के अंदर
जैसे हमने इंटीजर एरे को क्रिएट किया, बट हमने क्या नहीं डाली उसके अंदर, वैल्यू नहीं डाली। वैल्यू नहीं डाली तो जेवीएम क्या करेगा, डिक्लेयर्ड टाइप का डिफॉल्ट वैल्यू डालेगा इसके अंदर, मतलब 0 आएगा। अब यहाँ पे ईशा ने क्या बोला था, हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए ईशा इस एरे का, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हीप के अंदर, रेफरेंस है ना। हर एक एलिमेंट क्या है अभी, रेफरेंस है। हमने रिजर्व्ड वर्ड में रिजर्व्ड लिटरल्स पढ़े थे, उसके अंदर हमने क्या देखा था, नल क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एक एरे बनाता हूँ, जैसे हमने 2 डायमेंशनल एरे, जैसे कंप्यूटर ने 2 डायमेंशनल एरे बनाया, जैसे हमने इसको रन किया, उसने जैसे ही 2 डायमेंशनल एरे बनाया, तो यहाँ पे रेफरेंसेस रहेंगे। ये एरे जो हो गया रेफरेंस, अब यहाँ पे हर एक में रेफरेंस रहेगा, बट यहाँ पे डायरेक्टली रेफरेंस आ जाएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो पहले जेवीएम क्या करेगा, उसको किससे इनिशियलाइज करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है अभी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, रेफरेंस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल होगी, नल, राइट, नल। रिजर्व वर्ड में हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, रिजर्व लिटरल्स, ट्रू, फॉल्स और नल। तब मैंने बताया था ये दोनों कौन से वैल्यू है, बूलियन वैल्यूज, और नल क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, तो फिर यहाँ पे पहले तो नल आएगा, फिर जैसे ही फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, फर्स्ट लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट हुई, फर्स्ट लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई, तो ऐसा दिखेगा हमें, राइट। अब सेकेंड लाइन ए ऑफ 0 इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 3, तो यहाँ पे एक 3 साइज का 1 डायमेंशनल एरे बना, उसके अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी, अब इसके अंदर कौन सी वैल्यूज आएंगी, 0 आएंगी, बीच क्योंकि में वो 3 आएगा, हाँ कुछ नहीं कुछ। 0 आएंगी ना, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर एरे है, इसको मैंने सिर्फ क्रिएट किया है, इनिशियलाइज नहीं किया है। इनिशियलाइज नहीं किया है तो जेवीएम अपने आप उसको खाली छोड़ेगा क्या, नहीं, उसको क्या आएगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। और मैं ये जो एड्रेस है, ये जो न्यू इंट ऑफ 3 किया मैंने, एक एरे बना है हीप के अंदर, उसका एड्रेस कहाँ जाएगा, ए ऑफ 0 के अंदर। ए ऑफ 0 मतलब क्या, ये जो इसका क्या है, इसके 0th इंडेक्स पे जाएगा, राइट। तो इस इधर क्या आएगा, 8000 आएगा। अब ये किसको पॉइंट करेगा, समझ में आया, समझ रहा है, समझ रहा है, हाँ हाँ समझ रहे गुड। अब ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 में क्या आएगा, ए ऑफ 1 में क्या आएगा, दूसरा इंटीजर एरे क्रिएट होगा, उसकी साइज क्या रहेगी, 1 2 3 4 5 रहेगी, 5। उसमें भी 0 0 0 0 0 आएगा, और उसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, और वही एड्रेस किधर जाएगा, ए ऑफ 1, राइट। अब उसके बाद ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 में क्या किया है मैंने, इंटीजर एरे बनाया है, कौन से साइज का बनाया है, 0 साइज का बनाया है। क्या हम बना सकते हैं एरे 0 साइज का, नहीं, वाओ, ओके मयंक तेरे लिए, ये जो स्ट्रिंग एरे ARGS है ना, इसका कभी ARGS डॉट लेंथ करना, इसका लेंथ आएगा 0। तो जेवीएम जब मेन को कॉल करेगा, ठीक है, तब क्या पास कर रहा है वो, 0 लेंथ का एरे पास कर रहा है ना। कभी ये करके देखना, मैं अभी करके भी बताऊंगा, बट 0 लेंथ का हम एरे डिक्लेयर कर सकते, मतलब क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे वो पॉसिबल है, जावा है यह, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक 0 फिर लेंथ एरे का का तो एरे है, साइज हाँ
एरे का तो साइज नहीं बढ़ा सकते ना। साइज बढ़ा नहीं सकते, मैंने लेंथ 0 डाली ना, तो फिर बढ़ाया कहाँ है? हाँ, तो जेवीएम 0 साइज का एरे भेज रहा, हाँ, तो अपन वो आर्गुमेंट में तो डाल सकते हैं एलिमेंट। ARGS में तू डाल सकता है एलिमेंट। चल हाँ डाल सकते हैं ना, दो। हाँ देख चलो। देख ले देख ले देख ले। चल अभी एक काम करते हैं, पहले ये कंप्लीट करता हूँ मैं, फिर बताता हूँ। कर लो कर लो कर लो, बाद में बात में। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, 0 साइज का एरे क्रिएट किया है, मतलब अभी कुछ अलोकेट भी नहीं होगी मेमोरी इसमें, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रेफरेंस आएगा। ठीक है, अभी मैं ऐसा डब्बा भी नहीं निकाल सकता हूँ क्योंकि वो तो एक साइज का हो ही गया ना। यहाँ पे कुछ डब्बा आएगा ही नहीं, समझो। फॉर एग्जाम्पल 0 लेंथ का एरे, मतलब लेंथ ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो मैं डब्बा नहीं निकालता हूँ यहाँ पे। कोई एक एरे है, उसका साइज है अपने पास समझो 10,000, साइज नहीं उसका बेस एड्रेस है। ठीक है, बट उसका क्या नहीं है अपने पास, साइज नहीं है, तो मैं इसको ऐसे डब्बे के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं करूँगा। अब तीसरा ए ऑफ थ्री के अंदर क्या जाएगा, एक वन डायमेंशनल एरे जिसका लेंथ 1 है, मतलब एक ही डब्बा, उसका कोई तो भी एड्रेस होगा और वो एड्रेस इधर जाएगा। ठीक है, ये समझाए, ये समझ में आया अभी? ये क्लियर है रिद्धि, हाँ ईशान? सर। और इसमें भी क्या रहेंगी, डिफॉल्ट वैल्यू 0, राइट? समझ गया है अभी अपने को? अब जो मैं बोल रहा था, एरे की लेंथ अपन 0 दे सकते हैं या नहीं, देखेंगे। चलो इसको मैं कंपाइल करता हूँ। अगर मैंने कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, तो क्या है, दे सकते हैं जावा सी मोहित डॉट जावा। हो गया कंपाइल, देखो कंपाइल होने के बाद एरर नहीं आया है। जावा मोहित मैं रन कर रहा हूँ डॉट क्लास फाइल को, रन भी हो गया मेरा। ठीक है, तो मैं जो बता रहा था अभी, इसको कॉपी करके रखता हूँ, और हम क्या प्रिंट करेंगे, आर्गुमेंट ARGS डॉट लेंथ। तो ये क्या प्रिंट होना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो आया 0, लेंथ 0 आया। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूँ, ARGS ऑफ 0, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, 0 है, मतलब मेरा इंडेक्स 0 भी मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा। कंपाइल हुआ है, अब रन करने के बाद देखो आया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स 0 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 0। समझ में आया मयंक? यस यस यस। समझाए? हम्म। समझाए सबको? किरण? हाँ। ठीक, तो अभी यहाँ पे भी अपन ने क्या डाला है, एक एड्रेस डाला है, इसका भी 0 आएगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ 2D एरे। ठीक है, 2D एरे हमने क्यों क्रिएट किया, क्योंकि हमारे पास अगर 1000 एरेज होते, अब इन एरेज को भी मेंटेन करना मुश्किल ही है, राइट? तो ये 1000 एज अ वेरिएबल्स ही हो गए ना। एरे क्यों आया था, क्योंकि हमें 1000 इंटीजर नंबर्स लेने पड़ रहे थे, उन इंटीजर नंबर का ट्रैक रखना मुश्किल हो गया था, तो मुझे क्या करना पड़ रहा था, उसको वन वेरिएबल में नेम में चाहिए, इसलिए मैंने एरे लिया। अब मैंने मल्टीपल एरेज क्रिएट हो गए मेरे पास, समझो 1000 एरेज ही क्रिएट हो गए। ठीक है, 1000 एरेज। अब इन 1000 एरेज को भी ट्रैक रखना क्या है, मुश्किल ही है ना। तो इसके लिए भी मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, एक एरे बनाओ, एरे ऑफ रेफरेंसेस, उसके अंदर क्या आएंगे, रेफरेंस आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये जो रेफरेंसेस है, वो कौन से रेफरेंस है, वन डायमेंशनल एरे के रेफरेंसेस है, इसलिए ये जो एरे हो गया, ये जो एरे हुआ बेस एरे, वो 2 डायमेंशनल एरे, क्योंकि उसका हर एक एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वन डायमेंशनल एरे को। तो ये एरे क्या हो गया, 2 डायमेंशनल। तो वैसे ही अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ, 3 डायमेंशनल एरे कैसा दिखेगा, 2 डायमेंशनल हायरार्की कैसी दिख रही थी हमारी, ऐसी दिख रही थी।
अब 3 डायमेंशनल एरे कैसा होगा? 3 डायमेंशनल एरे में भी जो बेस एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, बेस एलिमेंट्स, चलो बेस एलिमेंट से शुरुआत करते हैं। ये बेस एलिमेंट्स तो 1 डायमेंशनल एरे होंगे, ठीक है। अब मेरे पास कितने एरे है? ये 1 2 3, 3 एरेज है, राइट। तो मैं 3 एरे को, अभी जो तीनों के भी मुझे क्या चाहिए? रेफरेंसेस स्टोर करने हैं। तो मैं एक एरे बनाऊंगा, उन तीनों के रेफरेंसेस स्टोर करूंगा, राइट। ये हो गया 2D एरे। अब मुझे 3D एरे चाहिए, तो मुझे एरे ऑफ लेंथ 1 करूंगा मैं, ये एरे ऑफ लेंथ 1, क्योंकि मुझे इस एरे, एक ही एरे का क्या करना है? रेफरेंस स्टोर करना है। तो ये आ जाएगा इधर। तो ये 1 डायमेंशनल एरे, ये हो गया 2 डायमेंशनल एरे। अब ये जो रेफरेंस है, ये जो रेफरेंस है 2000, इस एरे का है। ये एरे इनडायरेक्टली 1 डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये 2 डायमेंशनल हुआ। और ये जो एरे है, ये इसको, मतलब ये जो एलिमेंट है, मतलब साइज, ये भी क्या है? एक एरे ही है। साइज 1 लिया है मैंने, ठीक है, साइज 1, ठीक है, एरे ऑफ साइज 1 लिया है। तो ये जो एरे है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक 2 डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हो गया? एक 3D एरे हो गया। बराबर? बराबर कि नहीं? हेलो। बराबर। 4 डायमेंशनल एरे कैसा दिखेगा? बेस से चालू करो। फॉर एग्जाम्पल इतने पास मेरे पास एरे, ठीक है। अब इन एरे को स्टोर करने के लिए, रेफरेंस स्टोर करने के लिए मुझे कितना एक बेस एलिमेंट बनाना, बेस एरे बनाना पड़ेगा? 1 1 2 3 4। अब इस एरे को भी कहाँ स्टोर करना पड़ेगा मुझे? एक एरे के अंदर, मतलब एक एलिमेंट के अंदर, या फिर एक एरे के अंदर समझ लो, ठीक है। वो जो एरे है वो समझो साइज 2 है, इसके पास ये है और इधर क्या है? नल है। पकड़ लो, क्योंकि मेरे पास एक में ही एड्रेस डाला है मैंने इसका, और एक में नल है। तो ये 1 डायमेंशनल एरे हुए, ये हो गया 2 डायमेंशनल एरे, और ये क्या है? 3 डायमेंशनल एरे। और ऐसे मेरे पास अगर 3 डायमेंशनल एरे बहुत सारे हुए, 1 2 हज़ार, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से एक एरे बनाना पड़ेगा, उसके अंदर 3 डायमेंशनल एरे का रेफरेंस स्टोर करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? 4 डायमेंशनल एरे। समझ में आया? समझा है क्या? हाँ। ठीक है। अब ये सिर्फ डायग्रामेटिकली भी अगर तुमको समझ गया तो भी बहुत ही है, ठीक है। इसी को, एक कंसेप्ट को क्या बोला जाता है? एरे ऑफ एरेस, ठीक है, एरे ऑफ एरेस। चलो, अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो रहेगा एरे का, जो 1 डायमेंशनल एरे के हर एक एलिमेंट है, उसमें क्या आएगा? 0 आएगा, राइट। क्योंकि हमने क्या किया है? उस 1 डायमेंशनल एरेज को, इन ये जो भी 1 डायमेंशनल एरेज है उनको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया, सिर्फ क्रिएट किया। अब इसको हमने कल क्या पढ़ा था, या फिर फ्राइडे को? फॉर ईच लूप। अब फॉर ईच लूप से क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तुम ही बताओ मुझे, अभी मैं स्ट्रक्चर निकाल के बता रहा हूँ तुमको। इधर क्या है? 3, इधर क्या है? 5, इधर क्या है? अब ये तो 0 है, ठीक है, इधर कुछ नहीं है, 0 है, इसका भी कुछ एड्रेस होगा, और ये 1 है, ठीक है, इसका भी 0। अब यहाँ पे फॉर ईच एलिमेंट, फॉर ईच लूप लगाना है मुझे, फॉर ईच लूप। और ये क्या है? ए। फॉर ईच एलिमेंट इन ए, हर एक एलिमेंट ए का कौन से टाइप का है? ए का हर एक एलिमेंट का इंटीजर। टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर, एरे। इंटीजर या एरे? ये देखो, इंटीजर या एरे, या इंटीजर एरे, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दी अबव।
क्या होना चाहिए, इंटीजर एरे या इंटीजर इंटीजर एरे। एरे? इंटीजर एरे होना चाहिए ना, सिर्फ एरे थोड़ी है ये, उसका टाइप भी तो है, बराबर। और इंटीजर तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेफरेंसेस स्टोर हो रहे हैं ना। तो या तो तुम रेफरेंसेस बोल सकते थे थोड़ा सा पास में आने के लिए, और रेफरेंसेस भी किसके, बराबर, रेफरेंसेस भी किसके, इंटीजर एरे के, बराबर। इंटीजर एरे के ही रेफरेंसेस है ना, तो हर एक एलिमेंट ए का क्या हुआ, ऑफ टाइप इंटीजर एरे। चलो, तो मेरा आउटर लूप क्या होगा, इंटीजर एरे आई ऑफ ए, ठीक है। मतलब अभी जो आई है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। पहले आई यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा इसको, मतलब ये एरे रिप्रेजेंट करेगा। फिर आई जाएगा यहाँ के अंदर, इसको रिप्रेजेंट करेगा। फिर आई यहाँ पे जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा। और फिर यहाँ पे जाएगा आई लास्ट में, इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अगर मुझे एरे प्रिंट करना है तो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ आई, क्या मुझे ऐसा लिखना चाहिए, क्या मुझे ऐसा लिखना चाहिए? डायरेक्ट हम एरे को प्रिंट करते हैं क्या उसके नाम से? अगर हमने नाम से प्रिंट किया तो क्या मिलेगा हमें? हमने क्या किया, डायरेक्ट आई को प्रिंट किया, मतलब डायरेक्ट एरे के एलिमेंट को, मतलब डायरेक्ट एरे। फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वन डायमेंशनल एरे भी लिख देता हूँ, इंटीजर एरे ए या फिर बी इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 5। अब मुझे इस एरे को प्रिंट करना है, बी वाले वन डायमेंशनल एरे को, तो मैं क्या डायरेक्ट ऐसा करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑफ बी, ऐसा करूँगा क्या, तो मेरा पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा? क्या लगता है, देखो पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा क्या, ऐसा अगर करूँगा मैं तो होगा क्या? हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था, इससे क्या प्रिंट होगा, अरे इंटरनली उसका टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा, वो जिसको समझ में आ रहा है उसको समझेगा, टू स्ट्रिंग मेथड। बट यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, हमने उस दिन वीडियो में क्या डिस्कस किया था, अरे अगर मैं डायरेक्ट किसी भी रेफरेंस को प्रिंट करता हूँ तो उसका टाइप आता है पहले, फिर एट द रेट आता है, फिर हैश कोड आता है, ये हमने डिस्कस किया था कि नहीं? हाँ। बराबर, याद आया? तो यही प्रिंट होगा ना। अरे एरे को हम लूप से जाके हर एक एलिमेंट प्रिंट करते हैं ना, तो मैं डायरेक्ट या ऐसा बी कर सकता हूँ क्या? अगर मैंने डायरेक्ट रेफरेंस प्रिंट करने की कोशिश की तो डायरेक्ट क्या प्रिंट होगा, उसका एरे का क्लास नेम एट द रेट और हैश कोड, बराबर। तो ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर इस केस में जब मैं डायरेक्टली आई प्रिंट कर रहा हूँ तब भी तो हर एक का हैश कोड ही तो प्रिंट होगा ना। यहाँ पे भी जब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट आई कर रहा हूँ, अब मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, आई कर रहा हूँ। आई मतलब क्या है, इस हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। हर एक एलिमेंट के पास क्या है, रेफरेंस है ना, तो मैं डायरेक्ट रेफरेंसेस प्रिंट कर रहा हूँ। तो रेफरेंस प्रिंट कर रहा हूँ तो 4 बार इस हर एक एरे का क्या प्रिंट होगा, एड्रेस या फिर रेफरेंस प्रिंट होगा ना, क्लास नेम एट द रेट और क्या, हैश कोड। तो 5 बार प्रिंट होगा ना, मतलब अलग 5 अलग अलग जो भी 4 एरेज है उनका, देखो 4 बार आया कि नहीं। तो आई रेफरेंस अभी जो किसको पॉइंट कर रहा है, आई रेफरेंसेस, अब वो डायरेक्ट एरे को पॉइंट कर रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आई के अंदर क्या है, आई के अंदर क्या है, मतलब आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वन डायमेंशनल एरे को। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वन डायमेंशनल एरे को, राइट।
जैसे कि यहाँ पे जो इंटीजर b था, हमने जो पहले किया था, यहाँ पे जो इंटीजर b था, देखो इंटीजर b, इंटीजर एरे b, ये b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक वन डायमेंशनल एरे को। तो वैसा ही हमारा जो हर एक आई होगा, फॉर ईच आई, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वन डायमेंशनल एरे को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये। देखो इस b का डिक्लेयर्ड टाइप क्या है? इंटीजर एरे। इस i का डिक्लेयर्ड टाइप क्या है? मतलब हम क्या कर रहे हैं? फॉर ईच इंटीजर एरे ऑफ i कर रहे हैं। तो इसमें जो हर एक एलिमेंट है i, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक इंटीजर एरे, वन डायमेंशनल इंटीजर एरे को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वन डायमेंशनल इंटीजर एरे। अब अगर मुझे b को प्रिंट करना होता फॉर ईच लूप में, तो फॉर b का हर एक एलिमेंट क्या है? ऑफ टाइप इंटीजर। इंटीजर फॉर एग्जांपल j कर देता हूँ यहाँ पे, इन b, बराबर। तो ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ? प्रिंट कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकता हूँ कि नहीं? तो एग्जैक्टली यहाँ पे फॉर ईच इंटीजर एलिमेंट j इन कहाँ पे? कहाँ पे? i के अंदर, बराबर। अब तब मैं क्या करूँगा यहाँ पे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे किसको प्रिंट करूँ? j को। यहाँ पे क्या कर लेता हूँ? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। समझ रहा है? यही चीज़ जब हम इंटीजर एरे को प्रिंट कर रहे थे फॉर ईच लूप से वन डायमेंशनल, तो हम फॉर ईच लगा रहे थे। हर एक जो b का टाइप है, हर एक जो b का टाइप है, b उतार रहा हूँ मैं यहाँ पे, b, उसमें क्या है? एक इंटीजर एलिमेंट ही है ना, बराबर। इंटीजर 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 इंटीजर। तो हमने क्या किया था तब? फॉर ईच इंटीजर एलिमेंट इन b, तो j पहले यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, राइट? जब तक इसकी लेंथ ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये चलते रहेगा। तो एग्जैक्टली जब हमने क्या किया था, जब हमने क्या किया था, a बनाया, उसका हर एक एलिमेंट किसी और एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे i जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक वन डायमेंशनल एरे को। फिर यहाँ पे आएगा, वो भी एक वन डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या था? फॉर इंटीजर एरे ऑफ i। तो इसको मुझे प्रिंट करना है i को, तो मैं डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक वन डायमेंशनल एरे को। तो वन डायमेंशनल एरे के हर एक एलिमेंट पे जाके मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको प्रिंट करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? जैसे हमने यहाँ पे भी ये वन डायमेंशनल एरे डिक्लेयर किया, हर एक एलिमेंट पे जाके, हर एक एलिमेंट जो भी बी में, हर एक जो भी बी के इंटीजर एलिमेंट्स है, हर एक एलिमेंट पे जाके मैंने उधर उसकी वैल्यू को प्रिंट किया है, राइट? तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी जब हम इंटीजर आई कर रहे हैं, फॉर ईच इंटीजर एरे आई, ए का हर एक एलिमेंट क्या है? एक दूसरे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वन डायमेंशनल एरे को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर एक एलिमेंट ऑफ टाइप क्या हो गया? वन डायमेंशनल एरे। अब उस वन डायमेंशनल एरे को तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ? डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा? एक वापस से फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तब मैं क्या करूँगा? यहाँ पे आई अभी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको? एक वन डायमेंशनल एरे को। फिर फॉर लूप के अंदर गया, वो फॉर लूप के अंदर जाने के बाद मुझे यहाँ पे आई का भी क्या करना पड़ेगा? वन डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, और वन डायमेंशनल एरे के हर एक एलिमेंट का टाइप क्या है? इंटीजर है। तो मुझे यहाँ पे हर एक एलिमेंट पे जाके क्या करना है? प्रिंट करना है। समझ में आ रहा है? समझा है क्या? प्रैक्टिस हाँ। करने का समझेगा, मुंह उठा के सिर्फ लेक्चर में आओगे तो नहीं समझेगा। लैपटॉप खोला था क्या?
खोला था क्या लैपटॉप? खुला ही है। अरे अरे मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे प्रैक्टिस की थी कि नहीं? लैपटॉप खुला है तो खुला ही है बोला, नॉनसेंस। तो अभी देखो पहले इसमें क्या प्रिंट हुआ, 3 0 बरोबर है, 3 साइज है, फिर 5 0 5। अब ये क्या है, इंटीजर का साइज क्या है, 0 है, तो वहाँ पे कुछ प्रिंट होगा क्या? नहीं प्रिंट होगा ना, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। देखो यहाँ पे कुछ प्रिंट हुआ ही नहीं, देखो इस बॉक्स के अंदर कुछ प्रिंट हुआ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इंटीजर एरे ही क्या है, 0 साइज का है। फिर बाद में क्या प्रिंट हुआ, 0 प्रिंट हुआ, ठीक है। अभी ऐसे क्यों प्रिंट हुआ, ऐसे प्रिंट क्यों हुआ? अब इसको भी तुम लोगों को बताना पड़ेगा क्या मेमोरी डायग्राम से, तो समझेगा, समझेगा क्या? हाँ मयंक बोल। ना कुछ नहीं, गलती से गलती से। अच्छा ठीक, उसको मेमोरी डायग्राम से फिर से समझाता हूँ। मेन ने किसको कॉल किया, जेवीएम को। ये स्टेटमेंट सही है क्या? मेन ने कॉल किया जेवीएम को, हेलो, उल्टा झाला उल्टा झाला। उल्टा हो गया ना। जेवीएम ने किसको कॉल किया, मेन को। तो मेन का स्टैक फ्रेम इनको आया, मेन का स्टैक फ्रेम आते ही पहले क्या हुआ, इनको एक एरे क्रिएट हुआ 4 साइज का, उसमें क्या आया पहले, नल, NULL 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 NULL। क्यों? क्योंकि ये एरे ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। वन डायमेंशनल एरे के ऊपर जो भी एरे रहेंगे वो एरे ऑफ एरेज बोलो, एरे ऑफ रेफरेंसेस बोलो, ठीक है। एरे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, मतलब ऑब्जेक्ट के रेफरेंस की डिफॉल्ट वैल्यू नल ही आएगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे है नल आ जाएगा हर एक जगह, उसको बेस वैल्यू रहेगी कुछ ना कुछ, ए के अंदर ये आएगा 4000। अब जब वैसे 1 2 3 4 लाइन एग्जीक्यूट होगी तब क्या क्या बनेगा, यहाँ पे 3 बना, यहाँ पे 5 बना, यहाँ पे कुछ बना ही नहीं, ठीक है। एक मैं डैश करके छोड़ रहा हूँ, बट एड्रेस होगा उसका कुछ ना कुछ, ठीक है, एड्रेस होगा, और एक साइज 1 बना। अब ये इंटीजर एरेज है, तो इसमें क्या बनेगा, 0 0 0 बनेगा, मतलब जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जेवीएम प्रोवाइड करेगा। अब इन सबका कुछ ना कुछ एड्रेस रहेगा, समझो 5000 6000, इसका 7000, इसका 8000 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। ऐसे एड्रेसेस नहीं होते हैं, एड्रेसेस कौन कौन से होते हैं, कल मैंने C++ में बताया था, हेक्साडेसिमल में एड्रेस होते हैं, ठीक है। बट हम समझने के लिए इंटीजर नंबर्स ले रहे हैं। 7000 ये हो जाएगा 8000, ठीक है। अब यहाँ पे सारे एलिमेंट्स, मतलब एरे पूरा बन गया, यहाँ तक आ गया एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे फॉर ईच इंटीजर एरे इन ए, फॉर ईच इंटीजर एरे इन ए, आई की वैल्यू यहाँ पे आएगी। आई की वैल्यू यहाँ पे आने के बाद फिर इस लूप के अंदर जाएगा, इस लूप के अंदर मतलब जे लूप के अंदर, पहले आई लूप के अंदर था, आई एलिमेंट एक बार रन होगा, फिर जे लूप के पास आएगा। जे में क्या है, फॉर ईच इंटीजर एलिमेंट इन आई, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंटीजर एरे को, तो ये जे यहाँ पे आएगा। जे इधर 0 प्रिंट करेगा, इधर 0 प्रिंट करेगा, इधर 0 प्रिंट करेगा, 3 बार 0 प्रिंट हुआ, और मैंने यहाँ पे स्पेस डाला है, तो 0 स्पेस 0 स्पेस 0, ठीक है। जे हो गया ख़त्म अभी, ठीक है, जे हो गया ख़त्म, क्योंकि क्या हो गए, उसके सारे के सारे एलिमेंट्स उसने प्रिंट कर दिए, ठीक है। जैसे ही प्रिंट कर दिए तो वो कौन से लूप के बाहर निकलेगा, जे लूप के बाहर निकलेगा। जे लूप के बाहर निकलते ही उसको जो कौन सा स्टेटमेंट मिलेगा, ये देखो, ये जे लूप बाहर, जे लूप खत्म हो गया, बाहर निकला, तो कौन सा स्टेटमेंट मिला उसको, यहाँ पे था कर्सर, वो कर्सर अभी नीचे चला गया, ठीक है। प्रिंट एलन दिया है मैंने, वापिस से किधर जाएगा वो, फॉर इंट एरे ऑफ आई, मतलब अभी एरे जो आए है यहाँ पे ना होके आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे आया, यहीं पे आते ही फिर से उसके अंदर, किसके अंदर, इस लूप में,
ये वाले जे वाले, तो जे इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 5 है, तो 5 जीरो प्रिंट करेगा यहाँ पे, 0 स्पेस 0 स्पेस 0 स्पेस 0 स्पेस 1 2 3 4 5। अब ये प्रिंट होते ही जे के बाहर, जे के बाहर निकलने के बाद, जे के बाहर निकलने के बाद ये एग्जीक्यूट, तो फिर ये जो कर्सर यहाँ पे था तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में। प्रिंट एलन मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में जाएगा कर्सर। नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद फिर से आए किधर है, अभी इधर आएगा। अब यहाँ पे आए आने के बाद वो किधर जाएगा, जे के पास, जे के लूप में जाएगा। जे के लूप में जाने के बाद यहाँ पे एलिमेंट्स है क्या, एलिमेंट्स है या नहीं। अपन ने क्या किया था, उस एरे को ऑफ लेंथ 0 डिक्लेयर किया था, उसमें एलिमेंट्स ही नहीं है। एलिमेंट्स नहीं है तो ये जे लूप चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना, ऑब्वियसली बात है, वो नहीं चलेगा। नहीं चलने के बाद डायरेक्ट जे के बाहर, मतलब अंदर ही नहीं जाएगा तो बाहर आ जाएगा, मतलब अंदर जाएगा ही नहीं, इसके जे के अंदर नहीं गया। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, प्रिंट एलन। प्रिंट एलन है तो फिर कर्सर इधर आएगा, कर्सर इधर आने के बाद अब आए इधर चला गया 8000। अब 8000 में कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है ना, तो जे यहाँ पे आया, जे यहीं पे आके उसने प्रिंट किया। तो एग्जैक्टली यही चीज़ प्रिंट हुई थी, पहले 3 जीरो फिर 5 जीरो, फिर यहाँ पे एक स्पेस खाली थी और फिर यहाँ पे फिर से 1 जीरो। समझ में आया तुम लोगों को, समझ में आया। हाँ। अब इसको ही तुम्हें क्या करना है, फॉर ईच लूप के बिना प्रिंट करके दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर int I इक्वल टू 0, I लेस देन a डॉट लेंथ I प्लस प्लस, फॉर int j इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या लगाऊंगा, मयंक तू मत बोल, कंडीशन क्या लगूंगा रिद्धि, जे के अंदर ये वाला इधर, रिद्धि, ईशा, किरण, निकिता, कंडीशन क्या लगाऊंगा, डायग्राम भी मैं उतार के बताऊँ। यहाँ पे डायग्राम है, कंडीशन क्या लगो, कुछ तो सोचो थोड़ा सा। थोड़ा सोचो, ऊपर मैंने क्या किया, इस एरे का लेंथ, लेंथ, लेंथ ये करेक्ट यहाँ पे भी। सुनना सुन सुन सुन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस एरे को, तो मैंने इस एरे का लेंथ किया, ये जो मैंने अभी बताया ये एरे का लेंथ, ए डॉट लेंथ। अब यहाँ पे मैं, मुझे इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, मतलब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 मतलब ही ये हुआ ना 5000 वाला, राइट, समझ में आ रहा है, ए ऑफ 0 मतलब, ओए ए ऑफ 0 का लेंथ क्या है, हाँ 3, ए ऑफ 0 का लेंथ है 3, ए ऑफ 1 का लेंथ क्या है 5, 5, ए ऑफ 2 का 0 है, कुछ लेंथ नहीं है, 0, तो फिर वहाँ पे हाँ क्या आएगा यहाँ मतलब पे, जे इज, ये कौन सी साइन रहती है, जे इज लेस देन ए ऑफ आई j is डॉट less लेंथ, than ऐसा a of I डॉट लेंथ, परफेक्ट, डॉट लेंथ। समझ में आया, क्योंकि हर एक का लेंथ हाँ अलग है ना, तो I की जो भी वैल्यू रहेगी हाँ उसके हिसाब से मेरा लेंथ रहेगा, क्योंकि लेंथ अलग अलग है हर एक एलिमेंट का, मतलब हर एक एरे का लेंथ अलग अलग है, सही है, समझ में आया, ए ऑफ आई डॉट लेंथ, j is less than a of I डॉट लेंथ।
एग्जैक्टली मुझे यही चीज प्रिंट करवानी है। ये ले लेता हूँ इधर से ही। तो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट जे करूँगा क्या? यहाँ पे क्या लिखूँगा बताओ इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में? जे। जे लिखूँ? हाँ। चलो एक मिनट, ये अपन हटा देंगे। प्रिंट क्या होना चाहिए? प्रिंट क्या होना चाहिए? 0 0 ही प्रिंट होना चाहिए ना। ये 0 1 2 0 1 2 3 4 फिर 0 ऐसा क्यों प्रिंट हो रहा है? हाँ बताओ। हर जगह 0 प्रिंट होना चाहिए ना, बट यहाँ पे क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो जे आएगा क्या यहाँ पे? अभी तुमने नहीं। यहाँ पे ए ऑफ आई डॉट लेंथ बताया मेरे को, तो मुझे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? ए ऑफ आई के पास। आई के ए पास। ऑफ आई के पास जाने के बाद मैं क्या करूँगा? क्या प्रिंट करूँगा? आई प्रिंट करूँ यहाँ जी। पे। चलो आई प्रिंट करता हूँ। ये क्या होगा? 0 1 3, ये क्या है? 0 प्रिंट नहीं हुआ, क्यों? क्या प्रिंट करना है? एक मिनट रुक। सोचो सोचो। एलिमेंट को प्रिंट करना है, ए के एलिमेंट को प्रिंट करना है। ये इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या आएगा? डायग्राम निकालो जरा, सोचो। सोचो थोड़ा सा जोर लगाओ, इतना भी मत लगाओ कि उतर जाए नीचे से, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। विकी, विकी बेचा, विकी, विकी मॅच बघू नको खुश विकी। तू ही बता दे। अरे अच्छा ठीक है, चलो अब मुझे बताओ ए ऑफ आई में क्या प्रिंट होगा? मतलब ए ऑफ आई मतलब वो रिप्रेजेंट क्या करेगा? इस एरे को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर ए ऑफ 0 होगा, वो ए ऑफ 0 इस फर्स्ट एरे को रिप्रेजेंट करेगा, राइट? अरे चमाइला, ये देखो, इंटीजर 10 20 30 40 50। अब इसके 0th एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया था? अभी क्लिक हुआ। चलो उधर मत देखो, यहीं देखो। अगर ये बी एरे है ऑफ इंटीजर एरे, तो अगर मैं बी ऑफ 0 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 10। बी ऑफ 1 करूँगा तो क्या मिलेगा? 20। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अबे ए ऑफ 0 ए ऑफ आई। रिप्रेजेंट कर रहा है एक एरे को। ए ऑफ 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस एरे को। तो इसका 0 एलिमेंट चाहिए, तो मुझे ए ऑफ 0 ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्या? हेलो रिद्धि, आई जे। रिद्धि, हाँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? ए ऑफ आई और ए आई। ऑफ जे। अरे मैं मेरे को लगा ही था। तो बोलने का क्यों नहीं फिर? ईशा समझा है क्या? मेरे को
मेरे को लगा मैं हाँ, बेवकूफ समझा। बन जाऊंगी फिर से। समझा? हाँ, जावा जावा, ठीक है। फॉर लूप, फॉर ईच लूप, दोनों क्लियर। अब अगर मुझे 3 डायमेंशनल एरे चाहिए, 3 डायमेंशनल इंटीजर एरे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेसिकली, इधर एक और लगाओ डब्बा, इधर एक और डब्बा, तो ये हो गया 3 डायमेंशनल एरे। मुझे क्या मेंशन करनी पड़ेगी, बेस साइज। बेस साइज मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 करता हूँ, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा, एक एरे है जिसके पास 3 है और फिलहाल के लिए नल है, तो इसका जो हर एक एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसका जो हर एक एलिमेंट है 3 डायमेंशनल का हर एक एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करेगा। और 2 डायमेंशनल किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 डायमेंशनल को, राइट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आइडियली, अगर मुझे यहाँ पे क्रिएट करना होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, इंटीजर ऑफ सॉरी इंटीजर बोल रहा हूँ, ए ऑफ 0 के अंदर मुझे यहाँ पे क्या डालना पड़ता, एक 2 डायमेंशनल एरे डालना पड़ता, तो न्यू इंट 2 डायमेंशन। और यहाँ पे मुझे एटलीस्ट बेस साइज पता चलनी चाहिए, एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट बेस साइज। अगर मुझे अब यहाँ ये करने से क्या होगा, ये करने से होगा एक 3 डायमेंशनल का एरे बनेगा, ठीक है। सब में अभी यहाँ पे तो नल है, यहाँ पे भी नल है, ठीक है, यहाँ पे नल, यहाँ पे नल। यहाँ पे क्या आएगा, एक 2 डायमेंशनल एरे आएगा, मतलब एक एरे आया, उसका कुछ तो भी एड्रेस होगा, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो इनडायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 डायमेंशनल को, इसलिए मैं नल कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अगर 0 करता तो ये क्या हो जाता है, एक 1 डायमेंशनल एरे होता। यहाँ पे मैं नल कर रहा हूँ, मतलब ये किसी और एरे को, आगे फर्दर एरे को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अभी मैं नल कर रहा हूँ तो ऐसा आया। अब अगर मैं ए ऑफ 0 इक्वल टू न्यू इंट ऑफ 3 करता हूँ, तो अब क्या होगा, देखो ये ए है, ए ऑफ 0 क्या है, 5000। 5000 में मैंने क्या डाला, इंट 2 डायमेंशनल एरे, मतलब जो इसका जो बेस साइज होगा वो 2 होगा, अभी जेवीएम उसको नल देगा। इंट ए ऑफ 0 मतलब ये 5000 ऑफ 0 बोला है, मतलब अभी ये जो नल है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करेगा वो। इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक 3 डायमेंशन जो 1 डायमेंशनल एरे ऑफ साइज 3, इसका कुछ ये होगा, तो यहाँ पे ये आएगा। अब यहाँ पे 0 होगा, तो ये हो गया 1 डायमेंशनल एरे। अब 1 डायमेंशनल एरे को ये पॉइंट कर रहा है, ये होगा 2 डायमेंशनल एरे, और ये 2 डायमेंशनल एरे का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो ये होगा 3 डायमेंशनल एरे, बराबर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 डायमेंशनल को, तो 3 डायमेंशनल ही 2 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 डायमेंशनल एरे को, तो ये हो गया 2 डायमेंशनल एरे, और ये हो गया 1D एरे। समझा, समझा है? हाँ भाई। हम्म, त्रास आयो ऐसा मत बोलो, सही में समझा है क्या? हाँ सही में हाँ। समझा। डिफिकल्ट है बहुत। हाँ, वो डिफिकल्ट क्यों हो रहा है, जावा की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तुमने 1 डायमेंशनल एरे का भी कोड लिखा नहीं होगा, फॉर ईच लूप लगाया ही नहीं होगा। डिफिकल्ट कब होगा, जब तुम ये पेन पेपर लेके बैठोगे, डायग्राम उतारोगे, एटलीस्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो भी चेपोंगे बुक के अंदर, तुमने तो वो भी नहीं किया है, इसलिए डिफिकल्ट जाता ये है। चेप रही हूँ मैं। नोट्स बना रहे हो क्या? हाँ। अब अगर मुझे यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाना है तो मैं कैसे लगाता, बताओ। हर एक एलिमेंट ए का किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कमान रिद्धि, कमान कमान ईशा, कमान। हर एक एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्लीज देख के बताओ किसको, 2D एरे। 2D एरे को। अबे लिखा हुआ है बे, तो 2D एरे,
तो हर एक एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2D एरे। अब उसका भी तो टाइप ही होगा ना 2D एरे का, इंटीजर एरे का ऑफ आई, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट जो है 2D एरे किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक 1D एरे, ठीक है। और हर एक 1D एरे मतलब हर एक सॉरी एलिमेंट ऑफ 1D एरे ऑफ टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर। समझ गया। बट यहाँ पे हाँ लफड़ा हो सकता है, क्या होगा लफड़ा, क्या लफड़ा होगा। यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा क्या, ए ऑफ आई जे के, ऐसा करूंगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि आई जे और के डायरेक्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि इंडेक्स को, ठीक है, ना कि इंडेक्स को। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए तो फॉर ईच लूप लगाया ना। अगर फॉर ईच लूप नहीं होता तो हम वो इंडेक्सेस इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लसून लसून ऐसा, ठीक है। बट यहाँ पे एरर आ सकता है क्या, हाँ क्यों आ सकता है बताओ। रन हो जाएगा, सॉरी कंपाइल हो जाएगा, रन करते टाइम एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है अपने पास, नल है ना, नल है, तो नल से अगर कुछ एक्सेस करोगे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, बराबर कि नहीं, आएगा कि नहीं। चलो देख लेते। मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स को एरे के इनिशियलाइज तो किया नहीं है, नल है। यहाँ पे क्या है, हाँ क्या है, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंटीजर। अच्छा ये एरर क्यों आ रहा है, पहले देखो कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई जे और के लिया है। यहाँ पे देखो देखो एरर पढ़ो, ये तो ऐसे ही एरर आ चुका है अपना, ठीक है। अब ये जो एरर क्या बोल रहा है, इंटीजर एरे एरे मतलब जो आई का टाइप है, ये जो आई का है ना, इस आई का टाइप क्या है, 2 डायमेंशनल इंटीजर एरे टाइप है ना उसका। बट जब हम ए ऑफ आई करते मतलब या फिर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो मुझे इस जगह पे क्या स्पेसिफाई करना पड़ता है, एक इंटीजर वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ती है ना। बट यहाँ पे मैं आई स्पेसिफाई कर रहा हूँ, आई ऑफ टाइप क्या है, 2 डायमेंशनल एरे ना, इसलिए वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इंट 2 स्क्वायर ब्रैकेट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। समझ में आया, समझ में आया क्या, एरर पढ़ के क्या बोल रहा है वो, इंट 2 डायमेंशनल एरे कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, और यहाँ पे उसने स्पेसिफाई किया है आई पे। फिर उसने वही एरर किस पे दिया है, जे पे। जे पे क्यों एरर दिया है वो, क्योंकि जे ऑफ टाइप क्या है, इंट 1 डायमेंशनल एरे। और के पे एरर नहीं दिया है, क्यों, क्योंकि के का टाइप क्या है, इंटीजर है। इंटीजर ही है ना, तो वो इंटीजर तो चलेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। बट यहाँ पे क्या नहीं चलेगा, मतलब 2 डायमेंशनल एरे और 1 1D डायमेंशनल एरे एरे 2D ऐसा एरे। नहीं चलता है, सिर्फ इंटीजर चलता है, ठीक है, इसलिए एरर है वो। तो यहाँ पे क्या है कि क्लियर स्क्रीन जावा सी मोहित डॉट जावा, जावा मोहित आया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, कैनॉट रीड एरे लेंथ बिकॉज, यहाँ पे क्या बोल रहा है उसने, वो क्या मेंशन किया है, कुछ तो भी कुछ तो इज नल, ठीक है। क्यों नल, नल क्यों है, देखो यहाँ पे ये जो दो, ये इसमें और इसमें क्या है, नल है ना, समझ में आ रहा है, समझ रहा है। हमने एरे को, इस बेस एरे को ही हमने क्या नहीं किया, पूरा इनिशियलाइज किया नहीं ना अभी तक, तो इसलिए ये नल नल आ रहा है। समझ गया, समझ गया। हाँ यस सर। मल्टी डायमेंशनल एरे समाप्त। अभी इस पे क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे या मैं ट्राई करवाऊँ, आप ट्राई करवाओ। हम लोग काम तो कर रहे हैं। तो तुम लोग क्या करोगे, मतलब 1 डायमेंशनल एरे के मैंने 2 क्वेश्चन पढ़ाए थे कल, मतलब उस दिन थर्सडे को, किए क्या तुम लोगों ने, नहीं किए, कल करवाता हूँ अभी, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया वो क्या, सर
मोहित सर जरा क्या है ना, हम आपकी क्लास में जावा पढ़ते हैं, बाकी के उसमें हमको बहुत सारा ऐसे जो हमारी लगाई वाली है ना MIT कॉलेज ने, बता नहीं सकते, इतनी गांड मार रहे हमारी। अभद्र भाषा का उपयोग ना करिए। करो